फिर इसी तरह ब्लॉगर आपको कौन लगता है? अब जैसे इरफान जुनेजो ने तो काम ही नहीं किया ना, ब्लॉग श्लॉग बनाए नहीं 2020 में, और 2021 में छोड़ दिया था उसने काम। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने किया 2020 में, 2021 में उनका नाम। हाँ, क्या हुआ? वो अमीर हो रहे थे, मलिक रियाज बन रहे थे आप पाई नेटवर्क से। अच्छा अच्छा, पैसे नहीं लगाए थे, टाइम तो लगाया था ना। कैसा कैसा? क्रिप्टो की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में जितने भी नए लोग आ गए ना आजकल, जिनका एक काम होता है, जो भी वकार जका बोल रहा है ना, वो तो नहीं सही बोल रहा, हम सही बोल रहे हैं। फिर मैं वही कहूँगा, जिंदगी में जो भी बंदा आपको कुछ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन दे रहा हो, आपने ये देखनी है कि क्या ये खुद सक्सेसफुल है लाइफ में, पैसे बनाए इसने, इसके पास पैसे हैं, इसके वॉलेट में क्या है। और अगर उसके पास खुद कुछ नहीं है और आपको वो यूट्यूब की वीडियोस में कह रहा है ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं अगर आप उसे फॉलो करेंगे। किसी भी ऐसे बंदे को फॉलो करें जो कह रहा हो अबे यार वकार जगह को तो काम नहीं आता, हमें आता है, उससे बोलना दिखा जरा वॉलेट बेटा, वॉलेट दिखा, क्या बनाया तूने, वॉलेट दिखाओ, कुछ बनाया है, पहला बिटकॉइन कब लिया था जिंदगी में तूने, बता। और आजकल इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे यहाँ वहाँ बहुत सारे लोग हीरो बन रहे होते हैं। अब मैंने तो एक खातून, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खातून बोल रही थी मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री ली हुई है लंदन से। क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री पे है ये, कई कौन किसने निकाल के दी है क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री? ब्लॉकचेन की डिग्री तो फिर मैं चलो मान लूं, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग की डिग्री। और अच्छा, हर कोई ना आपको ये प्रूव करने की कोशिश करेगा बेवकूफ़ बनाने के लिए, यार हम तो 2014-15 से हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, हम तो ब्लॉकचेन एडवाइजर हैं, हम तो बहुत बड़े। अबे भाई झूठ, आपने एकदम बात नहीं सुननी। आपने बोला अच्छा भाई अगर आप इतने पुराने हो तो कम से कम $1 मिलियन तो आपके वॉलेट में होने चाहिए अभी, तो ज़रा दिखाना $1 मिलियन आपका स्पॉट ट्रेडिंग में कहीं है। बोलो वो वकार का तो दिखा देता है। अच्छा चले आप हमें छप्पड़ में दिखा दें। मेरी जो एडिक्शन है ना नई, वो ट्रेडिंग व्यू पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे आपको बॉट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे चक्कर मिलेंगे जिसमें ना बाय सेल के सिग्नल आ रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दें कि लोगों को क्रिप्टो समझने की ज़रूरत ही ना पड़े, बोले भाई यहाँ से लेकर यहाँ बेचना है, यहाँ ख़रीदना है, बस बाय का सिग्नल। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सारा का एक ही चक्कर है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर कौन जाके देखे भाई, कौन जाके देखे हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन कहाँ से इतनी, और उधर से कोई न्यूज़ आ जाती है बुरी, चलो भाई। तो न्यूज़ को भी तो लेकर चल रहे हैं ना, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से तो काम नहीं चलेगा, फंडामेंटल का है, ऑन चेन एनालिसिस का है, उनको लेकर एक अलग से गेम ये बस तकरीबन तैयार हो गई है। और दूसरी फेवरेट चीज़ मेरी है रिसर्च करना एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, स्टार साइंस, और इनके थ्रू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझना। क्योंकि और दूसरी फेवरेट चीज़ मेरी है रिसर्च करना एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, स्टार साइंस, और इनके थ्रू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझना। क्योंकि किसी भी इंसान को समझने के लिए हमारे पास कोई टूल्स तो है नहीं, अब हर एक का इस्तिखारा तो कर नहीं सकते। एज अ रिसर्चर आप इस पे काम कर सकते हैं। आपको हलाल हराम जो लगता है वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि नौजुबिल्ला यही सबसे प्रिडिक्शन का टूल होता है, बट दिस इज़ द सॉफ्टवेयर जिससे आप बर्थ चार्ट बनाते हैं। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। बाज़ दफ़ा किसी एक लड़की के बारे में बता दो तो वो किसी और को बताती है। तो देखें, मैं ये करता हूँ शौक के लिए, अनटिल अनलेस कोई लड़की मुझे बहुत कोई कमाल की अट्रैक्टिव नहीं लग रही हो, जिससे बहुत देखते मिलूँ वाओ, तो टाइम नहीं निकाला जाता कि मैं उसके लिए बात करूँ। तो या बर्थ चार्ट सिर्फ उसका जो बहुत प्यारी लगेगी। देखो जब भी कोई पैदा होता है ना, तो प्लैनेट्स जो हैं उनकी एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है कि उस वक्त सारे प्लैनेट्स कहाँ थे और
किसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। कोई भी इंसान जो है जिससे आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आप एज अ रिसर्चर देख सकते हैं कि हाँ यार ये इंसान का पास्ट कैसा होगा। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसके पास भी जाएं, उससे बोलो मेरा पास्ट बताओ। आप लोग पता क्या करते हो बेवकूफ़ी, आप कहते हो यार फ्यूचर बता दो। भाई पहले ये तो देखो कि तुम्हारा पास्ट बता रहा है वो सही, और पास्ट ऐसे बताएगा वो 2012 में आपकी ज़िंदगी में ये हुआ, 2013 में ये हुआ, थोड़ा बहुत अगर पास्ट ठीक बता रहा है तो ही तो फ्यूचर ठीक बता सकता है। अब जैसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है जनवरी 3, 2019, और इस टाइम जो भी प्लैनेट्स की मूवमेंट थी बाकी, अगर एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ पता चल जाए ना तो फिर तो क्या ही बात है। टाइम ऑफ बर्थ का मतलब ये कि आप अपनी अम्मी के पेट से बिल्कुल जब वो अलग होते हैं ना, वो एग्जैक्ट टाइम चाहिए। अब अगर वो आधा घंटा ऊपर नीचे होगा तो फिर ऐसी बातें होंगी कि जो चीज़ आपकी 2012 में हुई होगी वो मैं बता रहा हूँ 2010 में शायद ये हुआ हो आपके साथ, थोड़ा एरर आ जाता है ना उससे। मेरे लिए ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ मैं कर रहा होता हूँ। ये दुनिया में शायद ही कोई, बहुत कम लोग करते हैं, इतनी भी भरमबाजी नहीं है कि मैं ही करता हूँ। तो जनवरी 3, 2019 ये डेट मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन पैदा इस दिन हुआ था। तो बिटकॉइन इस टाइम पैदा हुआ, इस टाइम एग्जैक्ट इसका ये ब्लॉक पहले माइन हुआ, लेकिन ये कहाँ पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ वो लोकेट करने में एजम्पशंस होती हैं। तो थोड़ा आगे पीछे प्रेडिक्शंस करते हुए, तो किसी इंसान का, किसी प्रोडक्ट का, किसी भी एक का अगर आपको ये सब पता हो तो आप एक एनालिसिस उसका बना सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना एक अलग टैलेंट है, बर्थ चार्ट, और ये बना बनाया इस तरह नहीं आ जाता, डायरेक्ट आप कर लें। तो अब इसका टाइम ऑफ बर्थ और वो पता है, इसी हिसाब से मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में बोला था कि यार हाँ, जब सब मई में जब वो सारा वो जो गड़बड़ हुई थी, बेशक वो चाइना ने बैन किया है, जो भी किया, एग्जैक्ट डेट पे जो मैंने बताया था वो प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती थी, कोई और न्यूज़ आ जाती। बाज़ दफ़ा कैलकुलेशन है ना भाई, मैथ्स में 2+2 भी बाज़ दफ़ा लोग गलत लिख देते हैं, तो इसी बेसिस पे होती है। और टाइम बताना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने इसी हिसाब से, इसी कैलकुलेशन से अगस्त का कहा कि हाँ यार अगस्त में दोबारा थोड़ा बहुत मार्केट बेहतर हो जाएगी। तो अब देखें, अब वो आज 29 जुलाई है, बिल्कुल बर्बाद हुई हुई मार्केट थी, 28 पे जा रही थी, थोड़ा बहुत अब बेहतरी आने लग गई है। अब इसमें कोई कहता है कि यार आप तो कह रहे थे 28 पे जाएगा, 29 पे, तो जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है। मैं अपने प्राइवेट ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहाँ सही डिटेल में बताता हूँ। बाकी ये ट्विटर श्विटर और यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर मेरा कोई ऐसा सीन नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने आपको एग्जैक्टली सही चीज़ बता के और वो करके, क्योंकि आप कोई एक ट्वीट पढ़ते हैं, आप कहते हैं यार तुम तो कहते 28-26 तक जाएगा। तो अगस्त की प्रेडिक्शन भी की हुई है ना कि अगस्त के अंदर मार्केट सही होने लग जाएगी, थोड़ी बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर मार्केट में निकल जाए, फिर जिसने जो लगाया हुआ है निकल जाए, क्योंकि आप लोग इस आपका नर्वस सिस्टम इस तरह का नहीं है कि आप संभाल सकें। तो दो बातें नहीं होती, हमारी एक बात होती है। और उसकी सबसे बड़ी, कभी आपके सामने कोई बोले ना कि वकार ज़का 2 बातें करता था, सबसे बड़ी एग्जाम्पल वही है। एक बात 18 मई की प्रेडिक्शन कि ये 30K पे जाएगा, टच करेगा और वापस आएगा, और निकालो पैसा, जब सब कह रहे थे ये पंप होगा, तो एक ही बात बोली थी, 2 नहीं बोली थी। और दुनिया में जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, इवन मैं आपको बताऊं, बिल गेट से लेके मार्क ज़करबर्ग से लेके एलन मस्क से लेके, आप मानेंगे नहीं, आप कहेंगे अबे नहीं यार वकार ज़का कैसी बात करते हो यार। मेरे भाई, हर कोई अपने राज की बात नहीं बताता। आपको अगर थोड़ा भी पता चल जाए कि आपकी किस्मत में क्या है क्या नहीं है, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करने लग जाते हैं या उसको सही करने की तरफ चले जाते हैं। जब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार जो किस्मत में तुम्हारी लिखा है ना, इसमें तो सब कुछ खराब है, बंदिश है, आप एक काम करें कोयले जाके वहाँ डाल दें, आप एक काम करें गोश्त चीलों को खिलाना शुरू कर दें, आप ये करना शुरू कर दें, वो कर दें। ये स्पेकुलेटिव चीज़ है। आपके नसीब में, किस्मत में जो लिख दिया है वो सिर्फ दुआ चेंज कर सकती है, एक प्योर दुआ। चाहे आप एथियस्ट हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, आप प्योरली दुआ जब मांगते हैं ना तो कुदरत कहती है। और दुआ मांगने का तरीका ये नहीं होता अगर है आपके नसीब में, किस्मत में जो लिख दिया है वो सिर्फ दुआ चेंज कर सकते हैं। जो कहते हैं यार जो किस्मत में तुम्हारी लिखा है ना, इसमें तो सब कुछ खराब है, बंदिश है,
आप एक काम करें, कोयले जाके वहाँ डाल दें, आप एक काम करें, गोश्त चीलों को खिलाना शुरू कर दें, आप ये करना शुरू कर दें, वो कर दें। ये स्पेकुलेटिव चीज़ है। आपके नसीब में, किस्मत में जो लिख दिया है वो सिर्फ दुआ चेंज कर सकती है। एक प्योर दुआ, चाहे आप एथियस्ट हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, आप प्योरली दुआ जब मांगते हैं ना तो कुदरत कहती है। और दुआ मांगने का तरीका ये नहीं होता कि रट्टा लगा के, ये कैसे पता चला आपको कि 300 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है या 400 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है? कैसे पता चला? कहाँ लिखा ये? नहीं, कैसे ये कैलकुलेशन कैसे निकाली भाई? एग्जैक्ट कहीं लिखा देखा है हदीस में, कुरान में? कहाँ देखा है आपने? इसी तरह रामायण अगर आप देखें, गीता देखें, और अगर आप बाइबल की तरफ भी जाएं, देखिए ये एक सेट ऑफ लाइफ देने के लिए आपको चीज़ें दी हैं, जादू करने के लिए नहीं दी कि आप सूरतें उल्टी पड़ेंगे नाउजुबिल्ला तो जादू हो जाएगा, काला जादू ऐसे होता है। अगर ऐसा हो तो इमरान खान पे नवाज शरीफ जादू ना करा दे, हैं? अब आप बोलेंगे नहीं, इमरान खान के पास भी पिंकी पीड़नी है तो वो इस तरह बचा रही होगी अपने आप को। अजीब। ये एक रिसर्च बेस्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी किस्मत को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझने के लिए कोई और टूल नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, अच्छा यार मैं यूं हूं, मैं ये हूं, मुझे ये करना चाहिए। अब कोई कहता है यार एस्ट्रोलॉजी और ये तमाम चीज़ें जो है हराम है, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड साइंस है, सबकॉन्शियसली आपने सोच लिया है कि आप जो इस पर बिलीव करेंगे तो हो जाएगा। बिलीव की बात नहीं। मैं तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स लवर हूँ, तो मैं बगैर रिसर्च के कोई भी चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। इसके एग्जाम्पल इसी तरह ले लो कि अगर आप कहते हो कि नहीं ये सब बेकार है और हराम ये है, तो मेरे भाई ये वेदर फोरकास्ट है, ठीक है? वेदर फोरकास्ट जो है, तो मैं बगैर रिसर्च के कोई भी चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। इसके एग्जाम्पल इसी तरह ले लो कि अगर आप कहते हो कि नहीं ये सब बेकार है और हराम ये है, तो मेरे भाई ये वेदर फोरकास्ट है, ठीक है? वेदर फोरकास्ट जो है ये, तो मैं बगैर रिसर्च के कोई वेदर फोरकास्ट जो है ये भी नहीं पढ़ो। ये क्यों देख रहे हो? ये ना देखो ना। अब ये अगर लिखा है कि बारिश होगी, तो भाई ये तो अल्लाह ताला को पता है ना, गैब का इल्म है भाई, गैब का इल्म है ना। ये साइंस क्यों बता रही है हमें कि आज बारिश होगी? ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब वेदर फोरकास्ट पता चल गई, अब छतरी लेके बाहर निकल जाओ या ना निकलो। तो आपको सिर्फ पता चलता है, लेकिन नाउजुबिल्ला लेकिन आजकल ना है नहीं वो जो जिसे बोलते हैं ना सही मानों में। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाजी है, सारे के सारे आपको। अच्छा, आप जाते हैं जब पामिस या इनके पास, तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता के आपको अजीब एक उसमें बातों में घेर लेता है। और आप ये आपको पता है, जब आप अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और नाम बताते हैं, नाम का भी बड़ा रोल होता है, इसकी कैलकुलेशन कितनी लंबी है, ये बर्थ चार्ट कितने लंबे बनते हैं, और कितने लंबे बनने के बाद फिर आप इसको पूरी कैलकुलेशन करना, बार चार्ट्स को देखना। ये ऐसे नहीं होता कि हाथ देख के सब कुछ पता चल जाए, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ये जो भी आपको 5 मिनट में बनू के दे रहा होता है ना कि यार ये देखें बन गया सब कुछ, तो आपने बोला अच्छा भाई ठीक है। दुनिया ने इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की हुई हैं, फिर जाके वो बनाते हैं बर्थ चार्ट, वो 2 मिनट में आपको बता देता भाई तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ऑन चेन एनालिसिस जैसे ग्लास नोड वगैरह बड़े महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा क्रिएट करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ कि यहाँ इससे भी डेटा उठाया जाए, ये टेक्निकल एनालिसिस से भी उठाया जाए, और फिर टाइम प्रेडिक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाए। टाइम नहीं प्रेडिक्शन कर सकता कोई भी, बहुत मुश्किल है। ये क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, गोल्ड हो, ये जब तक ये नहीं आएगा तब तक इम्पॉसिबल। कोई चार्ट, कोई डिटेल ऐसा होता ही नहीं है जो आपको ये बता दे कि 3:05 पे ये होगा। तो जो लोग पूछ रहे होते हैं वकार ज़का तुम क्या कर रहे होते हो यार, क्या एक्टिविटी होती है तुम्हारी? मेरी एक्टिविटी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि लोगों के पैसे बनने में आसानी हो जाए। हमारा गरीब मुल्क है भाई, और लूट मार डबलशाह बहुत है यहाँ। अभी देखो ना, एक ज़माना था हो रहा था बाबाजी सियालकोट, टिकटॉक, अब क्या हो रहा है, टपा टप मेरा भाई प्रॉफिट। तो कौम को इधर ले आया ना, वरना क्रिप्टो से जो भी पैसा बना रहा था, मुझसे ज़्यादा जो भी बना रहे थे, और लूट मार डबलशाह बहुत है यहाँ। अभी देखो ना,
एक जमाना था हो रहा था बाबाजी सियालकोट टिकटॉक, अब क्या हो रहा है टपा टप मेरा भाई प्रॉफिट। तो कौम को इधर ले आया ना, वरना क्रिप्टो से जो भी पैसा बना रहा था, मुझसे ज्यादा जो भी बना रहे थे, वो खामोश बैठे हुए। वो कहते हैं किसी को नहीं बताओ। अबे यार क्यों तूने ग्रुप बना लिया वकार ज़का, पागल है तूने ग्रुप क्यों बनाया। और ये कौम उल्टी है, मतलब आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो मेरी इतनी बुराई करेंगे, उफ उफ। उसी को देखकर ना जो बाकी लोग जिनके पास नॉलेज होता है वो कहते हैं भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं बताओ, ये कौम इस काबिल नहीं है कि इसको कोई भी चीज बताई जाए। इससे $10 क्या है, किसी अगर $1000 भी दे रही हो तो इसको कुछ नहीं। ये क्या बात होती है कि मैसेज आता है कि यार वकार तुम ये क्या बोलते हो, जिस लड़की का फिगर अच्छा है या जो लड़की बहुत कपड़े मजे की पहनती है या बहुत स्टाइलिश है, मैं उससे बात करूंगा या इससे बात। ये एक सच्ची हकीकत है, इसमें हर कोई ये चाहता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। और आपके अपने चौकीदार से, अपने मावा गुटखा खाने वाले लड़के से कर लेंगी शादी, उससे दोस्ती कर लेंगी। चलो शादी तो बहुत लंबी हो गई, दोस्ती कर लोगे, इसका घूमने लग जाओगी, बाइक पे बैठ के है, साइकिल पे आगे बैठ के घूम रही हो। ऐसा होगा कभी? नहीं होगा ना। आपको भी एक फाइनेंशियली स्टेबल लड़का, दिल का अच्छा, इस तरह की ख्वाहिशात हैं, इस तरह हमारी भी ख्वाहिशात हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो ख्वाहिश आपकी है वो ख्वाहिश हमारी भी हो। इतना काम करते हैं तो हमारा दिल बनता है यार थोड़ा सा, या नहीं बनता। और देखें जो उफ, ये क्या बात होती है कि मैसेज आता है कि यार वकार तुम ये क्या बोलते हो, जिस लड़की का फिगर अच्छा है या जो लड़की बहुत कपड़े मजे की पहनती है या बहुत स्टाइलिश है, मैं उससे बात करूंगा या इससे बात। ये एक सच्ची हकीकत है, इसमें हर कोई ये चाहता है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। और आपके अपने चौकीदार से, अपने मावा गुटखा खाने वाले लड़के से कर लेंगी शादी, उससे दोस्ती कर लेंगी। चलो शादी तो बहुत लंबी हो गई, दोस्ती कर लोगे, इसका घूमने लग जाओगी, बाइक पे बैठ के है, साइकिल पे आगे बैठ के घूम रही हो। ऐसा होगा कभी? नहीं होगा ना। आपको भी एक फाइनेंशियली स्टेबल लड़का, दिल का अच्छा, इस तरह की ख्वाहिशात हैं, इस तरह हमारी भी ख्वाहिशात हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो ख्वाहिश आपकी है वो ख्वाहिश हमारी भी हो। इतना काम करते हैं तो हमारा दिल बनता है यार थोड़ा सा, या नहीं बनता। और देखें जो सिंगल हमारी तरह का होता है ना, जो रिलेशनशिप्स और इन पे सोचता है कि ये रिलेशनशिप क्या होती है यार, कुछ नहीं होती, झूठ होता है। तो इतने काम के बाद बंदा स्नैपचैट या फिर ये इंस्टाग्राम पे जब आता है तो खोल के प्रॉब्लम्स तो नहीं सुनना चाहेगा ना कि इसकी मेरी तस्वीर लीक हो गई, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया, मेरे उसने ये कर दिया। भाई कोई हैप्पी टॉक, कोई प्यारी टॉक, इस तरह की बात चाहिए होती है। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ इस मसले में कि सच बोल दो, जो चाहिए सच बोलो, झूठ नहीं। मुझे ना वो ड्रामेबाज जो होता है ना, वो जो इतनी लड़की की टाइप होती है जिसमें वो कह रही होती है मुझे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं करती, मैं बिल्कुल। भाई आप नहीं करती, चलो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये है, कोई मसला नहीं है इसमें। आप अगर अब्बू का बेटा है तो मुझे तो अब्बू का बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद अब्बू का बेटा हूँ, तो मुझे अब्बू का बेटा नहीं चाहिए। अगर आप टॉम बॉय हैं तो ठीक है, अपनी जिंदगी में खुश रहें, हमें माफ करें। Bitcoin, 39,000. Where's it going? Where is it going? It's probably going to 100, then 150, then 200,000. In what period? I don't know. 5 years, 10 years, but it's going there. And the reason is because every time you see all of this stuff happening, it just reminds you that, wow, our leaders are not as trustworthy and reliable as they used to be. And so just in case, we really do need to have some kind of, insurance we can keep under our pillow. तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बेसिकली कैप्रिकॉर्न है। ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट है ना, इसमें एक बार याद रखो, पंप मिस होने पे ना परेशान मत हो। पंप मिस हो जाए ना कोई मसला नहीं है, डंप से बचो, क्योंकि डंप में पैसे अटक जाएंगे। पंप में क्या होगा, अरे यार काश मैं खरीदता तो ये मैं फ़ायदा मुझे हो जाता। बेकार बात। अबे भाई पंप मिस होने से कोई नुकसान नहीं है, कभी भी आ जाओ।